हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम यू आर माई होम का पार्ट 6 शुरू करते हैं। वांग जी भी वेइंग को किस बैक करने लगा था, तभी उसने खुद को वेइंग से दूर किया और अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए वेइंग को बेड पर लिटा दिया और उसकी शर्ट के बटन्स को क्लोज करने लगा। तभी वेइंग ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और कहा, वांग जी तुम भी मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे ना। ये कहते कहते वेइंग की आंखें भर आईं। वांग जी ने वेइंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, बॉस आप। तभी वेइंग ने उसके लिप्स पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, बॉस नहीं वेइंग कहो मुझे। वांग जी ने कहा, बॉस अभी आप होश में नहीं हो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। ये कहकर उसने कंधे का सहारा लेकर वेइंग को उठाया और बाहर से निकल गया। वेइंग ने वांग जी के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। वांग जी ने कार की स्पीड बढ़ाती थी क्योंकि वेइंग बार बार इधर उधर हो रहा था। होटल रूम में पहुंचकर उसने वेइंग को बेड पर लिटाया और फिर रूम का दरवाज़ा लॉक करने के लिए चला गया। वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि वेइंग उससे कुछ दूरी पर ही खड़ा हुआ था। वो लड़खड़ा रहा था। वांग जी ने जल्दी से वेइंग को अपनी बाहों में थाम लिया और कहा, बॉस आपसे मैंने कहा था ना कि आप बस आराम करो। तभी वेइंग ने वांग जी को अपने गले से लगा लिया। वांग जी का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने कहा, बॉस। वेइंग बोला, वांग जी तुम मेरे दिल की धड़कन सुन रहे हो ना। वांग जी को इस बात का अच्छे से एहसास था क्योंकि सेम उसकी भी कंडीशन थी, पर वेइंग को अपने इतना नज़दीक पाकर वो खुद पर से अपना सेल्फ कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने वेइंग की पीठ को सहलाते हुए कहा, वेइंग। ये शब्द सुनते ही वेइंग चौंक गया और वांग जी की ओर देखने लगा। उसने कहा, वांग जी तुमने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। वेइंग के चेहरे पर एक स्माइल थी। वांग जी ने कहा, वेइंग अभी आप सो जाओ, हम कल बात करेंगे। तभी न जाने वेइंग को क्या हुआ, उसने वांग जी के लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। वांग जी ने उससे अलग होने की कोशिश करी पर वो ऐसा कर नहीं पाया। किस करते करते वेइंग वांग जी को लेकर बेड पर लेट गया। उसने वांग जी को नीचे बेड पर लेटा दिया और उसकी शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगा। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वेइंग ये तुम क्या कर रहे हो। मैं नहीं चाहता। बॉस मेरा मतलब वेइंग, आप कल होश में आने पर खुद को ब्लेम करो। वेइंग ने वांग जी की एक भी नहीं सुनी। वो उसकी शर्ट के बटन्स ओपन ही करता चला गया। वांग जी की बॉडी बहुत ही हॉट और मेंटेन्ड थी। वेइंग ने जब उसको देखा तो नीचे झुककर उसके सीने पर किस करने लगा और बाइट भी किया। तभी वो धीरे से वांग जी के कान के पास जाकर बोला, मैं शायद होश में कभी अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाऊँगा वांग जी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है और कुछ भी नहीं। ये सुनते ही वांग जी का बचा हुआ कंट्रोल भी खत्म हो गया। उसने वेइंग की आंखों में देखते हुए कहा, वेइंग तुम ये बात भूलना मत। वांग जी ने वेइंग को किस बैक किया। धीरे धीरे उसने वेइंग की शर्ट निकाल दी। वांग जी और वेइंग दोनों की बॉडी हॉट हो चुकी थी और अराउज्ड भी। वांग जी ने वेइंग को धीरे से बेड पर लिटाया और उसके सीने, चेहरे, आंखें, गाल हर जगह पर किस किया। वेइंग ने कहा, वांग जी मेरे पास आओ। ये सुनकर वांग जी वेइंग की आंखों में देखने लगा और उसने उसकी दोनों आंखों के ऊपर किस किया। वेइंग बोला, वांग जी तुम्हें पता है मेरे डैड मुझे हेट करते थे कि मैं इस तरह कहूँ, आई मीन एक लड़के से प्यार करता हूँ। ये कहकर वो हंसने लगा और बोला, शुयांग मेरा फर्स्ट लव था। उसके साथ रहकर मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा था। लोग सोचते हैं कि अमीरों के घर में पैदा हुए बच्चे बहुत आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें भी कितनी रूल्स एंड रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है। हम भी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं जी सकते। हम अपना मनचाहा करियर नहीं चूज़ कर सकते। हमें अपने पेरेंट्स के हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ता है। पर शुयांग के साथ मैं खुश रहने लगा था, लेकिन जब शुयांग ने मुझे धोखा दिया तब मैं पूरी तरह से टूट गया। वांग जी से वेइंग के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। उसने वेइंग के लिप्स पर किस किया और कहा, बॉस आप मेरा पहला प्यार हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वेइंग ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, वांग जी मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है, पर खुद पर नहीं। वेइंग की आंखें
धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उसने वांग जी को अपने गले से लगाया और कहा, आई लव यू। और ये कहते कहते वो वांग जी की बाहों में सो गया। वांग जी बहुत प्यार से वेंग की ओर देख रहा था और कहता है, सॉरी बॉस, अभी मुझे आदत नहीं है आपको आपके नाम से बुलाने की। ये कहकर उसने वेंग के माथे पर एक किस किया। वांग जी ने कहा, बॉस, आपका ये लव कन्फेशन तब तक अधूरा है जब तक आप मुझे होश में ये नहीं कहोगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको अब और नहीं रोने दूंगा। उसने वेंग को अपनी बाहों में भर लिया और सो गया। सुबह हो चुकी थी। वेंग की नींद थोड़ा पहले ही खुल गई। जब वो उठा तो उसके सिर में बहुत दर्द था, पर तभी उसे किसी के उसके बगल में लेटे होने का एहसास हुआ। इस एहसास ने वेंग को चौंका दिया। उसने सोचा, ये कौन है और मैं कहाँ आ गया हूँ। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था और वो खुद से बोला, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वेंग ने देखा कि वो हाफ नेकेड था। तभी उसने देखा कि उसके बगल में कोई और नहीं, लान वांग जी लेटा हुआ था और वो भी हाफ नेकेड था। वो हड़बड़ाकर उठा और जल्दी से अपनी शर्ट पहनने लगा। वेंग ने कहा, मैं यहाँ वांग जी के साथ क्या गलत, हमारे बीच में क्या हुआ था। और न जाने कितने ही सवाल वेंग के दिमाग में गूंज रहे थे। वेंग की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। अब तो वांग जी मुझे हेट करेगा। भले ही मैं उसे लाइक करने लगा था, लेकिन मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कल ड्रिंक्स पीनी ही नहीं चाहिए थी। कैसे मैंने उस शुयांग पर यकीन कर लिया, जिसने इतने साल रहने पर भी मुझे धोखा दिया, उस पर मैंने यकीन कर लिया। वेंग को तकलीफ भी बहुत हो रही थी और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसने वांग जी की ओर देखा और कहा, सॉरी वांग जी। ये कहकर वेंग होटल से निकलकर अपने घर की ओर चला गया। उसने कार भी वहीं छोड़ दी थी। कुछ टाइम बाद जब वांग जी की हल्की हल्की नींद खुलने लगी तो वो बेड पर वेंग को ढूंढने लगा, पर एकदम से वो चौंक कर उठ गया। वेंग था ही नहीं वहाँ पर। वो जल्दी से बेड से उठा और वेंग को ढूंढने लगा, पर वो जब वहाँ होता तब उसे मिलता ना। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और रिसेप्शन पर जाकर जब पूछा तो उसे पता चला कि वेंग जा चुका था। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने तुरंत वेंग को कॉल मिलाई। पहले तो उसका कॉल लगी नहीं रही थी, फिर जब उसका फ़ोन मिला तब वेंग ने कॉल उठाई ही नहीं। वांग जी बोला, प्लीज़ बॉस, प्लीज़ आप फ़ोन उठाओ अपना। तभी उसके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी वांग जी, जो कुछ भी पिछली रात हुआ हमारे बीच में। वांग जी ये मैसेज देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने फिर एक बार कॉल की, पर वेंग ने फिर भी कॉल नहीं उठाई। वांग जी ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक किए और कार लेकर वहाँ से मैंशन की ओर निकल गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि वेंग न जाने क्या क्या सोच रहा होगा। वो जैसे ही पहुँचा उसने देखा कि वेंग भी वहाँ आ चुका था। जियांग एनली बोली, आशियान, क्या तुम और वांग जी साथ में नहीं आए थे? वेंग बोला, वो शीचे, मुझे थोड़ा सा वॉक करने का मन हो रहा था, इसलिए मैं घर से थोड़ी दूर पर ही कार से उतर गया था। जियांग एनली बोली, लेकिन वांग जी, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये सुनते ही वांग जी और वेंग दोनों ही चौंक गए। वांग जी बोला, वो तभी जियांग एनली हंसी और बोली, और तुम तो रनिंग करके आ रहे होगे। वेंग बोला, शीचे, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। जियांग एनली बोली, ठीक है आशियान, आज तुम रेस्ट कर लो। वैसे भी इतने दिन से तुम आराम नहीं कर पाए हो सही से, इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, सब तुम्हें ही अकेले फेस करनी पड़ रही हैं। वेंग ने कहा, शीजे, ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी वेंग से बात करना चाहता था, पर एक तो जियांग एनली वहाँ पर खड़ी थी, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं सकता था, और दूसरा जब उसने कुछ कहने के बारे में सोचा तभी वेंग अपने रूम में चला गया। वांग जी ये देखकर काफ़ी उदास सा हो गया था। जियांग एनली बोली, लान वांग जी, तुम भी आज रेस्ट कर लो और अपनी फैमिली से भी मिल लो जाकर, क्योंकि रोज़ रोज़ तो तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं। वांग जी ने ये सुनकर बस हाँ में अपना सर हिलाया और रूम में चला गया। इधर वेंग अपने रूम में आया और शावर लेने के लिए चला गया। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, ये सोचकर कि न जाने वांग जी उसके बारे में क्या क्या सोच रहा होगा कि उसने वांग जी के साथ ये सब किया। वेंग काफ़ी देर तक शावर के नीचे खड़ा ही रहा। उसके आंसू बहते जा रहे थे। वेंग जानता था कि उसके फादर कभी भी उसकी और वांग जी के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऊपर से उसे तो ये भी नहीं पता था
कि वांग जी उसके लिए क्या फील करता है, और न जाने उसने वांग जी से नशे की हालत में क्या क्या कह दिया है। ये सारी बातें सोचते सोचते उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसे अपने हार्ट में बहुत पेन महसूस हो रहा था। वेइंग ने जल्दी से शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर रूम में शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल हो रखी थी और बाल गीले थे। वेइंग ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं वांग जी या अपनी फैमिली में किसी को भी खुद की वजह से कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। उसकी चोट में पहले से कुछ रिलीफ था, लेकिन उसके दिल का दर्द शायद कहीं ज़्यादा था। वांग जी भी अपने रूम में आया और अपनी शर्ट ओपन करके मिरर के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसके सीने और गले पर वेइंग ने लव बाइट्स दी थी। जैसे ही वांग जी ने उन निशानों को टच किया, उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसने कहा, बॉस, मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। प्लीज़ आप मुझे ऐसे इग्नोर तो मत करो। वेइंग टी शर्ट और लोअर पहनकर लिविंग रूम में आया और टीवी ऑन कर देखने लगा। तभी वहाँ लान वांग जी भी आ जाता है। जियांग येनली और जियांग चा अपने अपने रूम्स में थे। वांग जी को देखते ही वेइंग ने टीवी बंद कर दिया और वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बॉस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वेइंग का दिल बहुत तेज धड़कने लगा था। उसने वांग जी को कोई रिप्लाई नहीं दिया और अपना हाथ छुड़ाने लगा। तभी वांग जी ने वेइंग से कहा, बॉस, प्लीज़ आप मुझे ऐसे इग्नोर मत करो और एक बार मेरी बात तो सुनो। वेइंग ने एक झटके में वांग जी से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, वांग जी, कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और आई एम सॉरी। मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैंने तुमसे क्या क्या कहा था। भले ही वांग जी की आंखों से आंसू ना निकल रहे हों, पर उसका दिल ही जानता था कि उसकी क्या हालत है। वांग जी ने कहा, बॉस, क्या आपको सच में लगता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, और क्या आपको कुछ भी नहीं याद है जो आपने मुझसे कहा था? वेइंग की आंखें भर आई थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और वांग जी से कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, और मेरे और में बहुत फ़र्क है। अगर ये बात किसी को पता चल गई कि मिस्टर जियांग फेंग मियान का बेटा अपने ही बॉडीगार्ड के साथ रात बिता कर आया है, तो मेरी और मेरी फैमिली की पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। ये सुनते ही वांग जी ने अपने कदम पीछे कर लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो वांग जी कभी अपने इमोशंस किसी के सामने शो नहीं करता था, आज वो किसी के लिए रोया था। वेइंग का दिल भी रो रहा था, पर वो नहीं चाहता था कि वांग जी उसकी वजह से हर्ट हो। वांग जी ने वेइंग को वो किया और वहाँ से चला गया। वेइंग ने कहा, सॉरी वांग जी, तुमको मैं इसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वांग जी अपने भाई लान शीचेन और अपने अंकल से मिलने गया। वो काफ़ी उदास और परेशान था। शीचेन काफ़ी खुश था अपने छोटे भाई को देखकर। लान शीचेन भी बहुत खुश थे अपने नेफ्यू से मिलकर। शीचेन अपने भाई को बहुत अच्छे से समझता था। जब वो और वांग जी रूम में अकेले थे, तब शीचेन बोला, वांग जी, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है और तुम्हारे न्यू बॉस कैसे हैं? वांग जी ने कहा, सब ठीक है। शीचेन बोला, वांग जी, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बताओ क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? वांग जी ने अपने भाई के कंधे पर सिर रखा और बोला, क्या प्यार में स्टेटस देखा जाता है? शीचेन समझ नहीं पाया कि वांग जी कहना क्या चाहता है। वांग जी बोला, मुझे अपने बॉस से प्यार हो गया है और मुझे पता है कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं, पर न जाने क्यों वो मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बात भी नहीं करना चाहते। शीचेन बोला, वांग जी, आई डोंट नो कि तुम्हारे बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं, और रही बात प्यार में स्टेटस देखने की, तो सच तो ये है कि प्यार एक एहसास है, एक फीलिंग है जो महसूस की जाती है, और इसमें ना ही तो कलर, ना स्टेटस और ना ही जेंडर देखा जाता है। वांग जी सुनकर चौंक गया और बोला, क्या आपको प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ? शीचेन ने वांग जी की ओर देखा और कहा, वांग जी, मेरे प्यारे भाई, मेरे और अंकल के लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वांग जी के लिए उसका भाई हमेशा से ही सपोर्ट बनकर रहा था। उसने शीचेन को गले से लगाया और कहा, पर मैं क्या करूँ? ये कहते कहते उसकी आवाज़ रोने जैसी हो गई और वो बोला, वो मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हैं, और
मैं उन्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास कैसे कराऊं? शीचेन ने वांग जी की पीठ रब करते हुए कहा, वांग जी, तुम मेरे भाई हो तो तुमने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? हो सकता है कि तुम्हारे बॉस का ये सब कहने के पीछे कोई रीज़न हो, या फिर वो किसी पुराने ट्रॉमा से गुजर रहे हों। शीचेन बोला, वांग जी, प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती। तुम हिम्मत मत हारो, अपनी कोशिश करते रहो, बात करने की कोशिश करो, शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसने कहा, वांग जी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वांग जी ने शीचेन से कहा, थैंक यू का। वो मन ही मन कहता है, वेंग, अब मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास करा के ही रहूँगा, और ये भी कि हमारे बीच में पिछली रात कुछ भी गलत नहीं हुआ था। इधर वेंग अपने रूम में लेटा हुआ था और वो रो रहा था। ज़िंदगी ने उसे एक दूसरा मौका दिया था खुश रहने का, पर उसने खुद अपने हाथों से उसे बर्बाद कर दिया। वेंग की आंखें बंद थीं। उसे एहसास था कि अब उसने वांग जी को हमेशा के लिए खो दिया है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। पहले उसे लगा कि कहीं शुयांग ने तो कॉल नहीं की, पर वो कॉल वांग जी ने की थी। वेंग ने कॉल उठाई, पर वो बोला कुछ भी नहीं। वांग जी बोला, बॉस, बॉस, आई नो कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो। वेंग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था कि कहीं वांग जी को उसके रोने के बारे में पता न चल जाए। वांग जी बोला, वेंग, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो गलत नहीं था, और मैं अब तुमको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही रोने दूंगा। ये कहकर उसने कॉल काट दी। वेंग ने अभी भी फ़ोन को अपने कान के पास लगा रखा था। उसके कानों में वांग जी के शब्द गूंजते जा रहे थे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।